आज विशेष शिव जयंती के निमित्त आज की मुरली है। सभी मास्क पहन ले। आज 11:03। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। खुद बधाइयाँ दे रहे हैं बाबा। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। बाबा संगम पर सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? संगम पर नहीं। क्योंकि समाचार के लिए खबरें होनी चाहिए ना। तो सतयुग से लेके कलयुग के एंड तक जितनी न्यूज हो गई टोटल में वो बाबा एक साथ सुनाते हैं और प्लस फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर देते हैं। राइट। तो क्या बोल रहे हैं? चक्र पूरा। लास्ट में ही तो न्यूज सुनाई जाती है। शाम को न्यूज होती है ना। पहले क्या होता था? रात के 9 बजे। आजकल तो खैर एवरी मिनट समाचार होता है। जब पर कोई समाचार इवेंट होता है, इवेंट होने के बाद समाचार होता है। और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं बाबा तो। हाँ हाँ, बाबा का पार्टी है। बाबा का ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज कहो, फुल न्यूज कहो, इम्पोर्टेंट न्यूज कहो, सब कुछ है। क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हैं। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है, क्या है? त्रिमूर्ति। सुनो पूरा। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती सो संगम युगी जयंती का शुभ दिवस। संगम युग की शुरुआत आज के दिन से। बहुत सारी क्या बोलते इनॉग्रेशन आज हो जाती है। तो शिव जयंती, त्रिमूर्ति, ब्राह्मण जयंती, संगम युग जयंती। ये तो पहले संगम युग ही नहीं था। और भी क्या आएगा देखो, सोचो आप लोग। आएगा बाबा की मुरली में। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है। भारत में सुपर पावर का प्रेसिडेंट आए, कैसे सबको पता तो होता है, चाहे मतलब पार्टिसिपेट कोई इतना इम्पोर्टेंस रखे ना रखे, पता तो सबको होता है ना। और यहाँ कैसे GK2 में सबको पता है। सबके अपने अपने एरिया में देखो, सबको पता है। फिर क्या किया मीनू बहन? आप चुप बैठे हो, किसको पता ही नहीं। बाबा कहते हैं पता ही नहीं क्या मिलना है। वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे तो बिल्कुल समझ ही न सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चिया राधे कृष्ण बन डांस करती है, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है। वह तो वहां सत्युग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। दादा तो वो ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, यह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप में दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाड़े का, ग्रैंडफादर का।
सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रिया है। मुझ निराकार को कहते हैं तो जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं। वहां मूत पलीती कपड़ धोए, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और सारा और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। धोबी है ना, देखो आते ही बाबा धोबी बने। जिसको सफाई की आदत होती है ना, मतलब साफ देखने की, उसकी जैसे ही वो घर में घुसते हो ना आप लोग, तो क्या नजर पड़ती, ये देखो इधर कचरा है उसी पर नजर पड़ती है। ये वंदना बहन ट्राइपॉड को जरूर बड़ा धोबी होगा। तो बाबा आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवता इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है। बैठे रहे तो ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवता है। भारतवासियों को तो यह मालूम होना चाहिए ना कि उसके नीचे है देवता है, तो भारतवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। ये भी डिस्क्लोजर है। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए है। तुम कहेंगे ना कि हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ, महिमा का गीत सुनाओ। और क्या सुनाएंगे? सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। भगवान को ही कहते ना सागर के साथ। नंबरवार तो है ही। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच भगवान परमपिता परमात्मा की। इसलिए कोई ऐसा काम होता है, कहते हैं कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ। मतलब अगर कोई पावरफुल बात होती है तब भी कहते भगवान थोड़ी हूँ। अच्छा, कोई फिर वर्चुअस की बात होती है, आखिर तो इंसान है ना कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ कि इतना सहन करता जाऊं। तो मतलब हाइट ऑफ इसको भगवान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु की है 4 भुजा। हम परमपिता शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते, क्योंकि नए भी बहुत है। भाई नए बताओ, नए हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट शिवरात्रि 1 2 3 4 फर्स्ट शिवरात्रि। अच्छा, वेरी गुड। चलो, बाबा कहते नए बहुत है। ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया कि हम परमपिता शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासी भी है। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। बेहद का सुख, हद का सुख, हद की चीजें चाहिए। बेहद का सुख मतलब एनी थॉट भी दुख का नहीं हो। संडे की मुरली कौन सा?
हाँ, किसी की वजह से जरा सा भी दुख आया तो इम्प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं बेहद का, ऐसा बेहद का सुख कौन देने वाला है? मतलब इतना चैलेंजिंग बात कोई नहीं कह सकते। कहते नेचुरल है ना, आप किसी को कहो ना अपनी फीलिंग्स की, नेचुरल है। हाँ, ये तो नेचुरल है, फील तो होगा ही, हर्ट नहीं हो, फील तो होगा ही। बाबा क्या कहते हैं बेहद। तो अब तो मुझे इमीडिएटली रिमाइंड हो जाता है, इतनी सी भी स्थिति हलचल हुई कि हाँ ये हो गया ना, हाँ कि मेरा, मैं पवित्र अपवित्र आत्मा हूँ, ये सुनते ही और शर्म आती है फिर ये संकल्प करते ही। तो ये बाबा कहते हैं इसलिए बेहद का सुख, यही भारत है जिसमें बेहद का सुख। अब देखो कोई भी आत्मा इतनी बेहद के सुख में रहती है, इस तरह की बेहद के सुख में कोई भी आत्मा कोई नहीं रह सकती। एवरी संकल्प, तो इसलिए जब रह ही नहीं सकती, वो बोल भी नहीं सकती, वो दे ही क्या सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये एक सीट यहाँ खाली पड़ी, आ जाए पीछे। छोटेपन में राज्य राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, होता है ना, जरूर कोई ऐसे कर्म किए होंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने को ही नहीं मिलता, क्यों? कहते हैं ऐसे ही कर्म है। यही कहा जाता है शॉर्ट में, कर्म ऐसे है। कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। दुख में सिमरण सब करे, इसलिए कहते हैं शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अब ये इसका सृष्टि चक्र से कनेक्टेड कनेक्शन, सत्युग त्रेता में, हाँ सत्युग त्रेता में दिन है सत्युग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। आ जाओ इधर, दीपक भाई इधर आ जाओ, खाली है। बाप कहते ततत्वम, बच्चे बाप को बधाइयां देते। बर्थडे विश की ना बाबा ने, और बाबा आके देखो सामने बाबा खड़ा है, क्या बोल रहे हैं? बच्चे तुम्हारा बर्थडे ततत्वम, आप सबको क्लियर है ना कि क्यों हमारा बर्थडे भी है। शिव बाबा का बर्थडे तो एग्रीड, हमारा बर्थडे, हम थोड़ी आए परम धाम से, तो हमारा बर्थडे कैसे हुआ? जब ज्ञान मिला संगम युग में, जिसको भी संगम युग में ज्ञान मिला उसका संगम युग है ही, तो उस फेज में जो भी जन्मा उसका फर्स्ट जन्म, इसलिए हमारा भी बर्थडे। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता ही नहीं है, बाप आकर बताते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। क्या बताता हूँ? अब स्टोरी स्टार्ट्स। आते ही पहले बर्थडे ये वो, अब स्टार्ट स्टोरी। तुमने 84 जन्म लिए, बाप तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे, वैसे समाचार बनता ही है कुछ दुखद शुरू हो तो, अच्छा खासा हो। नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज। जब बेटी का फोन नहीं आता है ना समझो सब ठीक है। तो बाबा कहते तो सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि के आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे सुनाए। और देखो आने वाला जो आता है और इतना बड़ा प्रेसिडेंट, सुप्रीम पावर, तो वो कितने सारे पर्पस को लेकर आएगा ना।
करंट को ठीक करना है, लेकिन पुराना पूरा मुझे बताना भी है, सारा न्यूज़ भी बताना है, सिर्फ करंट को ठीक करने थोड़ी आता है। तो पूरा समाचार सुनाता है। तो मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे, ठीक है? शास्त्रों में लिखा है युगे युगे, इसलिए हम वो तदात्मान्यम सृजाम्यहम परित्राणाय साधु नाम, वो युगे युगे वर्ड आता है ना, हम वहां नहीं बोलते। एक बार आता है वो, कल्प में एक बार। कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया, सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे, भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप, बाप से वर्षा मिलता है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो फादरहुड, सारे फादर हो गए तो फिर वर्षा की बात ही नहीं, तो फिर सुख शांति देने की बात ही नहीं, सब इक्वल हो गए फिर तो। कितने लॉजिकल पॉइंट है, दो तीन लॉजिकल पॉइंट बहुत मिलेगी। स्टार्टिंग में था संगम युग स्टार्टिंग पर में समाचार क्यों देते हैं बाबा? संगम युग जयंती, ये पहली बार बाबा ने यूज किया है ना। संगम मतलब हमारा ध्यान गया उस तरह से। तो बाबा कहते तुमने, हाँ, तो मैं आता हूं अंत में, थोड़ी संगम युगे तो फादरहुड हो जाता। हर्ष के वर्षे से तुम राजी नहीं होते, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती है, क्योंकि इनको दुख है इसलिए याद करती है, बाबा आकर सुख दो। आत्मा याद करती है, अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है, सर्व का सदगति दाता एक बाप। गति अच्छी हो जाती है ना ज्ञान से। अब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हो। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना। ये तो बर्थडे, किसी का भी रात को भी जन्म होता है ना, 1 बजे भी, क्या कहते हैं, बर्थडे, बर्थ नाइट नहीं बोला जाता है। तो फिर शिवरात्रि क्यों बोला? तो और अच्छा, तो वो कहते शिव विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो रात क्यों? फिर बोलो ना, विवाह तो बड़ी अच्छी बात है, फिर अच्छा वर्ड यूज करो। रात्रि वर्ड क्यों यूज किया? तो न बर्थ से कनेक्ट मतलब रेलिवेंट लगता है, और न विवाह से वो वर्ड रेलिवेंट लगता है। तो क्या हुआ, शिव बाबा कब आया कुछ नहीं जानते। तो तो बच्चे पत्थर बुद्धि ठहरे ना। ये भी एक फेट को एगनी है कि हर कोई की स्टोरी पता है, श्री कृष्ण लीला, रामलीला, हनुमान जयंती, फिर शिवरात्रि का अनटोल्ड मिस्ट्री। तो बाबा कहते हैं किसको पता ही नहीं तो क्या हो गए? सब पत्थर बुद्धि हो गए। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब नेचुरल ने फादर के बात, फादर की बात तो या तो ग्रैंडफादर बोले या मदर बोले, तो न मदर को पता, बच्चे तो बेचारों को पता ही नहीं फादर की स्टोरी, और ग्रैंडफादर कोई था नहीं, तो शिव बाबा को बताए कौन? इसलिए उसको खुद को आके बताना पड़ता है। तो वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं। अच्छा, अब ये है शिव बाबा आए संगम युग में, सदगति दी, स्टोरी सुनाई, न्यूज सुनाया, और फिर यह है संगम युग, रुद्र ज्ञान यज्ञ।
अब देखो, इसको यज्ञ भी है, जयंती भी है, यज्ञ भी है, वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान की बातें। क्यों बाबा इसको एम्फेसाइज करते यज्ञ है? यहाँ हमारा स्वाहा का कंसेप्ट है पूरा। ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि, पर स्वाहा का कंसेप्ट है पूरा। हर चीज में स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? कल की तो थी मुरली ना, पवित्रता। स्टार्ट फर्स्ट प्योरिटी। अगर प्योरिटी नहीं तो बलिदान की स्टार्टिंग ही नहीं हुई। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत नहीं, संगम युग की शुरुआत नहीं। तो फर्स्ट पवित्रता, फिर भोजन की शुद्धि, फिर सब विकार, और उसके बाद लास्ट है, लास्ट क्या? बुद्धि का अभिमान। मेरे हिसाब से ये ठीक है, ऐसे ही करो। कल की था ना बाबा ने, हाँ, निरंकारी होना चाहिए। हाँ, कल का था। तो बाबा कहते हैं कि तो ये स्वाहा का कंसेप्ट है। तो आज सब नोट करेंगे, आज हम पूजा करेंगे ना, स्वाहा करेंगे सब। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े। पहले पहले क्या करेंगे बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आएंगे, फर्स्ट क्या करेंगे? एकदम स्टार्टिंग में, बहुत बहुत डीप बात है, मुझे भी नहीं ख्याल आया। क्या करेंगे? अपना परिचय देंगे। अपना परिचय देंगे। क्रिएशन क्या करेंगे? फास्ट बताओ, हमें आत्मा की किसका परिचय क्लिक होता है? ब्राह्मण। क्रिएशन, ब्रह्मा को रचे। फिर गुलाब भाई फिर नहीं, साक्षात्कार कराएंगे ना बाबा, अपना साक्षात्कार। थोड़ा नजदीक आए आप, स्टार्ट हुए। साक्षात्कार 30% आए आप, 30%। दमयंती बहन कहाँ है? बोलो क्या कराएंगे बाबा? सबसे पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट ही साक्षात्कार का है, नहीं तो कैसे रचेंगे सूक्ष्म वतन? तो फर्स्ट बाबा सूक्ष्म वतन की रचना कर। ये आज नई बात है, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। तो पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। पूरा स्टार्टिंग में कितना यज्ञ, कब तक साक्षात्कार के कारण ही वृद्धि को पाया। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है, सब पुकारते थे। अब बाप कहते मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे ना। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। अकाली मृत्यु होती नहीं है। जब शरीर की आयु पूरी होती तब तो साक्षात्कार हो जाता है। पतित तो पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयां देते हो। वैसे किसका वेलकम करना चाहिए, बाबा का या बच्चों का? बाप फिर तुमको बधाइयां देते। एक्चुअली ऑफ कोर्स बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा भी किसके थ्रू करेगा? बच्चों के कारण। तो बाबा बच्चों को बधाइयां देते। अभी तुम दुर्गति में हो, इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते। सर्व का सदगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई सदगति होती नहीं। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया बच्चे खत्म हो जाएगी।
भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता है। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं। योगी से भोगी बने हो, यह है रौरव नरक। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान की खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी ब्रह्मा है। तो बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए, देखो आप बहुत समय के बाद आते हो फादर। एक तो वैसे भी कोई घर में कोई रिलेटिव भी आता है ना, और बच्चों का घर होता है, तो क्या करेगा कुछ ना कुछ लेकर आएगा उस बच्चों के हिसाब से। और अगर फादर आए विदेश से, टूर पे गए, फिर तो वो विदेश वाला गिफ्ट लाएंगे ना, कि ऐसा वैसा गिफ्ट, इंडियन गिफ्ट लाएंगे, लंदन जाके आए, राइट, अपने जहां से आए हैं। और फिर बहुत समय के बाद आए, फिर तो शायद हर ईयर आप रखते होंगे सालों साल, कि भाई शिव बाबा 5000 साल बाद आए, कौन सी गिफ्ट हो सकती है बाबा की? क्या गिफ्ट दे सकते बाबा बच्चों को? देखो दोनों बातें। विश्व की बात। 21 जन्मों जब के। इतने साल के बाद आए बच्चों के पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इतने साल बाद, और फिर कहाँ से आए? हाईएस्ट वर्ल्ड से। और फिर अपनी क्या कैपेसिटी है? इंडस बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो वो अपनी कैपेसिटी का गिफ्ट लाएगा ना। तो शिव बाबा क्या गिफ्ट दे सकता है बच्चों को? स्वर्ग। स्वर्ग की बात है। जो देखा ना कि हम दे, वो स्वर्ग की गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट के सामने हम उसको दे भी क्या सकते हैं? कोई इतना बड़ा हमको पूरी दिल्ली स्टेट दे दे, अब फिर हम क्या दे सकते हैं ऐसों को? तो इसलिए बाबा कहते देखो मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूं, हथेली पर। तुमको कोई तकलीफ भी नहीं देता हो, तुम सब द्रौपदी आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। जी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्यार प्यार। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, सत सत प्रणाम बाबा। ओम की ध्वनि हो जाती है इकट्ठी। अच्छा, पहला पॉइंट है देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है, देवताओं से भी ऊंच। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको, देखो बाबा कह रहे हैं सामने, श्री बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। आज सबको विश करना, हैप्पी बर्थडे, अपने रिलेटिव्स को भी विश करना, तो ताकि वो सोचे कि कुछ हो गया इसको को लगना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। अच्छा, वरदान है हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर, कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण करने वाले, अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, आज क्या है? शिवरात्रि, स्वाहा का दिन है। सब रेडी है?
है ना। तो कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो। ठीक है। दूसरा और क्या अर्पण करना है, चूज कर लेना, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। कमजोरियों के साथ जिम्मेवारियां भी। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो, मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। फिर इंडिपेंडेंट, फिर राजा, अधिकारी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की फीलिंग के लिए ये दो चीज चाहिए, तीन चीज हो गई। फर्स्ट, कमजोरियां अर्पण। सेकंड, जिम्मेवारियां। थर्ड, मैं बाप का, बाप मेरा। तब कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आज हम करेंगे स्वमान, मैं स्वतंत्र आत्मा, सो मास्टर सर्वशक्तिवान। ओनली मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, मैं स्वतंत्र आत्मा। तो तीन बार बार जब भी स्वयं को हम देख रहे हैं तो ये फीलिंग, भगवान आ गया, मैं स्वतंत्र हो गई। वैसे भी वो बड़े आ जाते हैं ना, बोला अब तुम संभालो। वो डॉटर इन लॉ होते हैं ना, मदर इन लॉ नहीं हो तो फिर बाद में आ जाते हैं, अब वो संभाल रही है। स्लोगन है, श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। चलो, शिव बाबा सामने है। मैं आत्मा सालिग्राम स्वतंत्र आत्मा। ठीक है। और ऑरा रखो पूरे। अच्छा, तो कल के महावाक्य बाबा के हम थोड़ा रिवाइज करते। बहुतों ने सुनी होगी ना मुरली, सुनी मुरली की पधरामणी होती ही है, और मतलब वो चला आ रहा है कब से, मतलब जब से डायमंड हॉल का हुआ तो बाबा की पधरामणी के पहले दिन 28/2 मार्च 03 की मुरली है। मार्च 2003। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, धुन लगा दो कर्मातीत बनने की। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ, आज हम सब सालिग्राम है, भ्रुकुटी में ओवल शेप्ड पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है, सबके मस्तक पर दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। अवतरण की जयंती, चारों तरफ के बच्चे भाग भाग कर आए हैं। बाप और बच्चों की जयंती अर्थात अवतरण दिवस एक है। बाप और बच्चों का दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। सालिग्राम बच्चे देने आए हो या लेने आए हो? देने भी आए हैं, लेने भी आए हैं, दोनों बातें हैं। साथ साथ की निशानी है आप बच्चों का और बाप का। ये बहुत कम ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि जिस दिन फादर का बर्थडे हो वही दिन बच्चे का बर्थडे हो। तिथि तारीख, बहुत डेट भी मिल जाए
तो भी ठीक है, महीना मिल जाए पर डे भी मिल जाए। तो बाबा कहते हैं इसलिए जन्म भी साथ साथ है और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ है ना सबके। अभी इतना प्यार देखा है। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व, एक ही ऑक्यूपेशन, बिजनेस भी एक, कौन सा? विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन। और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी साथ साथ चलेंगे या पीछे चलेंगे? फैन क्या कहेंगे? बर्थडे भी साथ में, आए भी साथ, घर भी साथ, और रहेंगे भी साथ सारा समय। आज तो सबके साथ साथ है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई बाप होगा? इतना तो प्यार कोई भी बच्चे का नहीं हो, चाहे कितना भी रिगार्ड रखता हो, कि साथ साथ एक उंगली पकड़ के रहे। कहेंगे ये तो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है। नहीं, हाँ हाँ, ममाज बॉय, पापाज बॉय, ये क्या है उंगली पकड़ के? पर हम बच्चे ऐसे ही हैं, गोदी में पलने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो? पूछो बाबा, कुछ कर सकते हो आप? अगर किया भी ना, फेल ही हुए उसमें। बिना याद का वो नहीं, आपको वहाँ न्यूयॉर्क में ये जब 5 का ग्रुप गया ना स्टार्टिंग में, 2 भाई, जगदीश भाई और रमेश भाई, और उषा बहन, निर्मला दीदी और शील दादी, ट्रांस मैसेंजर थी शील दादी, गए। तो बाबा ने इसलिए साथ में भेजा कि बाबा फर्स्ट टाइम है तो बाबा उनको मैसेज देता रहेगा कि कुछ भी बात। तो वो जाते हैं ना, हमेशा कहीं भी जाते थे तो बाबा ने बोल के रखा था आप बाहर कहीं भी निकलो पहले बाबा को याद करो। तो बाबा टचिंग दे देता है। तो एक बार वो कॉन्फ्रेंस में जा रहे, नीचे उतर गए, तो फिर बाबा ने संदेशी को बोला कि माचिस नहीं ले गए। इतना बाबा, अच्छा उसके बाद फिर एक जगह गए, तो मतलब 2-3 बार गए ऊपर, फिर भूले, फिर गए, फिर तो बार बार। तो संदेशी ने बोला बाबा को, बोला आपको बोला कि याद किए बिगर निकलो नहीं घर से, इसलिए भूलते जा रहे। बाबा टचिंग। इतना कोई साथ में होगा बाप और बेटे का साथ? इतना नहीं होता है। कितना कनेक्टेड है हम बाबा से। तो बाबा कहते हैं तुम सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो? माचिस भी नहीं याद होती। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। आप बाप को दे रहे हो, बाप आपको दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर सबने की, उठते ही फर्स्ट आज हैप्पी बर्थडे बाबा, वेलकम। नहीं होता है ये बेटे का बर्थडे होता है ना, वो अभी सोया ही हुआ है, वो प्यार इतना होता है उसको, उठते ही फर्स्ट वर्ड उसको क्या बोलेंगे? तो ये यूज करना है बाबा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले से लेकर उससे भी पहले बच्चों की मुबारक के कार्ड, पत्र, दिल के मीठे मीठे गीत बाप को मिले। और अभी भी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चे सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं, पहुंच रही है। वहा बाबा वहा, हम सालिग्राम आत्माएं वहा के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, आखिर भगत है, बच्चे नहीं है। भगत बच्चे बाबा किसको कहते हैं? बहुत सारे डेफिनेशन है। ये मेरा भगत बच्चा है, जो ना बाबा के सामने हाथ जोड़ता है ना। करुणा भाई हमेशा कहते हैं, उसको बड़ा रिगार्ड होता था साकार बाबा, मम्मा से क्लोज थे और
बाबा को जैसे हाथ बड़ा है, बाबा बोला ये मेरा भगत बच्चा है। कोई बच्चा बाबा को मांगता है ना, कहते ये भगत बच्चा है मेरा। तो भगत भी आज भक्त भी मनाते हैं, भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। एक और अच्छा डिफरेंस है भगत और बच्चे में, आज के कनेक्शन में ही देख लो। हाँ, भगत होंगे ना वो ओकेजन वाइज उनकी मतलब स्पेशल होगा। हाँ भाई आज शिवरात्रि है, आज तो जाना चाहिए मंदिर। और बच्चे जो होंगे, तो अगर हम आज के दिन, वो तो चलो हमको निमित्त कोई डे रखना है, पर हमारा पुरुषार्थ क्या है? एवरीडे। हमारा बाबा के साथ कनेक्शन कौन सा है? अधिकारीपन का। एवरीडे नहीं, वो जो ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है जो बर्थडे के दिन वो स्पेशली फोन करेगा विदेश से बेटा, अदरवाइज बात नहीं करता है। हाँ, वो कोई प्यार नहीं। बेशक हम आ जाए बाबा के घर, वो तो रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारा ऐसा तो नहीं है ना कनेक्शन। बाबा कहते हैं भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं और व्रत रखते भी है और व्रत लेते भी है। प्रॉमिस, आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, बस ले लिया, बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन हुआ, हो गया व्रत। तो ये शिवरात्रि हमारी ले लिया ना, एक हफ्ते से व्रत ले लिया ना, ले लिया, अब क्या है, अब थोड़ी कोई तोड़ना है व्रत को। ये संकल्प करो। वो हर वर्ष हम व्रत रखते भी और व्रत लेते भी है। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं। एक्चुअली शिवरात्रि एक ऐसा होता है, महाशिवरात्रि, जिस दिन थोड़ा ज्यादा शुद्धि का रखते हैं। इसमें देखो इवन इतना शुद्धि कि ओनली एक शिवरात्रि का ऐसा त्योहार है जिसमें कोई लौकिक वाला अभी तक लेटेस्ट करंट ट्रेंड आया नहीं है। अब जैसे देवियों का त्योहार है, उसमें सारा जागरण कहने के लिए होता है, पर सारा मॉडर्निटी आ गई है, वेस्टर्न स्टाइल आ गया है। दिवाली का त्योहार है, सब वेस्टर्न स्टाइल आ गया, ताश खेलो और वो करो। और शिवरात्रि के दिन मेरे ध्यान में तो कोई नहीं है कोई वेस्टर्न स्टाइल, अभी तक नहीं आया कोई वेस्टर्न स्टाइल। तो हमारा कितना सच्चाई था बाबा के साथ व्रत में, तो आज तक इस त्योहार में कोई अभी तक वो क्या बोलते हैं उसको, अछूता रह गया। तो बाबा कहते हैं व्रत रखते भी है, व्रत लेते भी है। और आप एक ही बार व्रत लेते हो, वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, नहीं तो इसको भी कंटेमिनेट कर देते। आज के दिन होली के दिन भी भांग पीते, वो भी खराब कर दिया। होली तो खैर पूरा ही खराब कर, लेकिन एटलीस्ट आज का दिन बचा है। सब स्पिरिचुअल होते ही है, मतलब रिलीजियस फॉर एक दिन के लिए। तो बाबा कहते हैं वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, एक दिन और हर वर्ष। और आप सभी ने ले लिया तो ले लिया, जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? पूछ रहे बाबा, लिया है ना कि लेना है? हाँ? ले लिया। अब तो व्रत है, व्रत के बाद कोई कुछ किसी की क्वेश्चन नहीं होती है कि खाओ क्यों नहीं। दूसरा, व्रत वॉलंटियरली होता है, मतलब किसी के कहने से नहीं। तो हम जो भी प्योरिटी का करते हैं, हम कहते हैं खुद सोचो पहले आपका क्या दिल करता है। ये कोई इम्पोजिशन वाला नहीं है, ये तो अंदर की आग है, देश प्रेम का। जो जैसे देश
के लिए जो लड़ता है वो कोई बोलने से नहीं लड़ेगा, उसके लिए वो आग होती है। इसी तरह भारत के इस पवित्रता के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये कोई बोलने से नहीं होगा, खुद सोचो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? पूछ रहे बाबा, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? अभी था ना, हाँ इसी में था, वीडियो में बताया था। पांडवों को पूछ रहे, हाँ अब पांडव अपने आप से पूछे। अच्छा, या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी है। 4 का व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का ही लिया है? चेक करो, 4 कौन से? 5 विकार का 4 विकार। तो संपूर्ण पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य मतलब काम विकार, और संपूर्ण पवित्रता मतलब बाकी चारों विकार। तो बाबा कहते हैं 4 का भी व्रत लिया है, सिर्फ 1 का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है। कितना प्यारा लग रहा था बाबा जब बोल रहे थे, देखा ना आप सबने? थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। बोलो थोड़े थोड़े वाले है कोई? थोड़े थोड़े नहीं करना पड़ता है बिजनेस में? प्रदीप भाई कहाँ है बिजनेस में? बोलो, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता है कि करना पड़ता है? पांडवों को क्यों बोल रहे, बहनों को भी, शक्तियों में तो तो बाबा कहते हैं चलो देखो, कुछ भी किया वो हम जस्टिफाई नहीं करे, किया करे आपके डिसीजन है, बट इट इज रॉन्ग, ये क्लियर हो। वो तो है ही, क्रोध करते ही सुख शांति भंग, मतलब इम्प्योरिटी, तुम अपवित्र बन गए। ये संकल्प दो अपने आप को, जब भी क्रोध आए ना, कि मैं अपवित्र बन गया, जल्दी स्नान कर लो हो जाता है। करना तो पड़ता है। चलो बाप दादा ने देखा कि क्रोध और जो सभी साथी है महाभूत का तो त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से तो बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, होता है ना? क्या कहना चाह रहे बाबा, आया समझ में? तो बाप दादा ने देखा बच्चों को भी ये 5 विकारों के जो महाभूत है ना, उनसे महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा प्यार है प्यार? कभी कभी तो प्यार हो जाता है। भगवान पूछ रहा है, ये वंदना चार्ज। तो बाबा कहते कभी कभी तो बाबा पूछ रहे हैं, हो प्यार हो जाता है माताएं? छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार? और वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत समय होते हैं। बड़ा क्रोध तो कभी कभी दिखाई देगा, लेकिन छोटा ये हलचल वाला तो मतलब प्यार ज्यादा छोटों से है ना उसका तो पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते अगर सुनाए तो आज बाबा फिर फॉरेनर्स को कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाई क्या कहते हैं? अगर सुनाए तो आज सुनाए बाबा, हाँ सुनाया था ये बाबा ने देखो आगे क्या कहा, अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ू मुरली कितने प्यारे बच्चे हैं सब हाजी। तो बाबा कहते हैं तैयार है छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे?
जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइनल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, क्या करेंगे? देखो सबके सामने शिव बाबा पूछ रहा है, भगवान पूछे सामने बैठ के तो तभी शर्म आ जाती, भाई क्या बोले उसको। तो देखो बाबा को इमर्ज करो, बाबा पूछ रहा है फाइनल करे या फाइल करे। तो बाबा ने फिर बोला ना, उसमें दादियों को भी पूछा था, टीचर्स को। हाँ, जैसे हर साल प्रतिज्ञा के फाइल, तो बाबा कहते अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। 18 जनवरी को भी प्रॉमिस किया तो ऐसे तो नहीं, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, क्या करेंगे? टीचर्स बोलो फाइनल, तो ऐसी वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर भी थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है। डबल फॉरेनर्स सबको पूछ रहे बाबा, तो सबने बोला फाइनल टीवी में। तो फिर जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ जो फाइनल करेंगे, जो भी फाइनल करेंगे हाथ उठाओ। फाइनल, सचमुच संकल्प को फाइनल कर लो एकदम, टीवी में निकालो हमारी भी है टीवी, ये देखो ट्राइपॉड है तो बाबा कहते हैं छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध, कभी भी क्रोध दूसरा मुझे कराता है, मैं कभी नहीं करती। ये अच्छा है, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते, अगर फिर बाबा को कहते अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते, क्या क्या एक एक संकल्प बाबा को पहुंच रहा है। बाबा सामने ही है तो फिर पहुंचते हैं बच्चों को। ये सब हमारी बातें हैं, बाबा को क्या पता, परमधाम में बैठा है, इधर करना पड़े ना बाबा को फिर रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते अच्छा अभी माफ कर रहे हैं। तो पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता में 4 बातें और आ गई ऐड। दूसरा व्रत लेते खाने पीने का, खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत रख लिया है। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना, डबल पक्का है या कभी थक जाते हो खाने पीने का? भाई बोलो, खाने पीने का व्रत हाथ नहीं उठाया। एक खाने पीने का पक्का एस पर बाबा। कहाँ था, जानकी दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में, खाने पीने में। और विदेशियों को तो एक तो भावना इतनी हो नहीं भोग लगाने का, ऊपर से जो बनाया है कल का फ्रिज में रखते जाएंगे, फ्रीजर में खाते जाएंगे। और तो खाने पीने का बासी भी और ऊपर से भोग का। तो दादी ने स्ट्रिक्ट नियम बनाया कि सबको बाबा को भोग लगाना ही है, और बाबा को भोग लगाना मतलब फ्रेश बनाना, और फ्रेश बनाना मतलब अपने हाथों से बनाना, कोई भी ऐसे नहीं। तो चाहे तो फिर वो चाहे जॉब के पहले अमृत वेले के बाद भोग बनाते, या जॉब से आने के बाद स्नान आदि करके बाबा के लिए बनाते। बाबा घर में है, भूखा नहीं रहेगा। ये व्रत कौन करेगा? बाबा भूखा नहीं रहे, शांत है। एक देखो डॉक्टर साहब है, बनाते हो सुबह जाने के पहले, चाहे नाइट ड्यूटी हो सुबह की ड्यूटी हो,
नाइट ड्यूटी वाले भी कर सकते फिर। मीनू बहन ये क्या है, रिजल्ट अच्छी नहीं है। मनोज भाई तो बड़ी खराब रिजल्ट है। एक हाथ उठा है। बाबा को भोग लगता है रोज, तो संगम युग का व्रत ही गया। आज क्या करेंगे? व्रत ले लो। व्रत नहीं, चुप बैठे ऐसे क्या है? आप अपने भी हाथ में बोल रहे हो ना। व्रत रखो, अच्छा नहीं है। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, मुझे ये चीज मन में आई। अगर हाँ, आप चाहते हो बाबा के अंदर फ्रूट्स प्राण- भोग नहीं लगाना प्राण है, डालना वो नहीं है। तो खाना खिलाओ। मुझे कईयों ने मैसेज किया, मैंने आज थर्सडे को बाबा को फ्रूट्स लिया, हफ्ते में एक बार बाबा को भोग लगाया, वो भी फ्रूट। क्या मिलेगा सत्युग में हमको? मैं द्वापर युग में देवी बनेंगी ना, मुझे हफ्ते में एक बार भोग लगेगा, वो भी फ्रूट। काम पूरा हुआ। कोई बना के मेरे को खिलाएगा नहीं, मेरी आशी रहेगी कि हलवा मिले मुझे। नहीं, थोड़ा सोचो। हम लोग तो जो भी खाते हैं सब भोग लगाते हैं, दूध भी हाँ, पीते हैं तो भी अच्छा। बाबा को भोग लगाते हैं। सब कुछ जो भी खाते भोग लगाते, रिजल्ट तो अच्छे। ही इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली ना। हाँ, एवरीथिंग वो। हाँ, लौकिक में हम लोग क्या कहते थे, आज बर्फी ली, कल बर्फी खाऊंगी तो भी भोग लगाऊंगी। अभी लड्डू खाया, 2 घंटे बाद लड्डू खाया तो भी भोग लगाते, सब कुछ अर्पण करके। देखो, कुछ कुछ बातें रिचुअल हो जाए लेकिन उसके पीछे राज है। इस निमित्त हम फ्रेश होके भोग बनाएंगे, ये करेंगे। तो ये सोचो इस पर। तो दूसरा है भोजन का व्रत। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, और बच्चे कभी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं, झुटका खाते हो। ऐसे अमृत वेली भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के दिन व्रत नहीं तोड़ते। जनरली ये हम लोग बचपन से, चाहे बाबा के बच्चे नहीं भी थे, शिवरात्रि के दिन तो हमको मिलता ही नहीं था, अनाज मिलता ही नहीं था, सबको वही खाना है। अब परकोलेट होते होते लास्ट क्या रहेगा? खाली खाने पीने का व्रत रहेगा, बाकी सब व्रत तो उस दिन करा नहीं सकते, तो खाने पीने तक करा दिया। बाप दादा भी बच्चों से क्या चाहते जानते हो? संकल्प बहुत अच्छा करते हैं। तो बाबा ने विशेष कौन सा संकल्प बोला? एक शब्द, और वो है एक शब्द, मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता हूँ, मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैं, ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने किया। थोड़ा सा भी आया ना, अपने भी मैं चेकिंग कर रही हूँ, मैं मेरा ही बता रही हूँ, थोड़ा सा भी आया कि मैंने किया, ये मैंने कहा, ये क्या गया, फिर अपवित्र हो गया। अब से मैंने अपने आप को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया कि अपवित्र हो गई। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है, मैं वर्ड। तो इसके लिए बाबा ने कहा, और मैं का तो वो कभी भी किसी में अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं, तो उसमें कहते कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वह बकरा मैं बहुत करता है, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। मैं वर्ड बलि, पहले 2 बलि था, 2 व्रत, 2 स्वाहा पहले किया ना वरदान में। हाँ, और अब कमजोरी, अभी है मैं। हम स्पेसिफाई करके देखें, लिखना है आज सबको, सारा विधि रखा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत है? दादिया को पूछा, फिर बाबा ने गेट खोलने की बात आई,
गेट खोलने की डेट बताओ। सिर्फ केक नहीं काटेंगे। तो बाबा ने कहा आज मनाना अर्थात बनना, सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन केक काटते समय आज क्या याद रखेंगे, मैं को काटेंगे। निमित्त जो थोड़े होंगे लेकिन मैं को काटेंगे, ये है। तो आपस में राय करो। फिर बाबा ने शिव जयंती पर बहुत अच्छा बाबा ने कराया उस दिन। हम सबसे अच्छा वो शिव जयंती का था। मुझे सबसे अच्छा लगा कि भक्त लोग व्रत रखेंगे और हम पिकनिक मनाएंगे। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, व्रत लोग, भक्त लोग आज व्रत रखते हैं, हम तो मौज, पिकनिक है, सेलिब्रेशन है, केक काटता है। रीति रस्म भी डिफरेंट है हमारी, जो हम झंडे के नीचे गई। अच्छा, क्या क्या रहस्य है। शिव जयंती महाज्योति ज्योतिर्बिंदु का बच्चों का यादगार पर्व है। यह प्रतिज्ञा की निशानी है कि शिव पर जल अथवा दूध चढ़ाते हैं। ये चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, नहीं शिव पर, मतलब सम एक्टिविटी। बाकी जगह कोई एक्टिविटी नहीं भी करो तो चलो हाथ जोड़ के खड़े रहो, पर शिव के लिए एक्टिविटी होता है। दूसरा तो तुम्हारे पास जब कोई भी आते हैं तो उनसे पहले प्रतिज्ञा का जल लो। प्रॉमिस करना होता है ना, ये रिचुअल्स में भी, तो ये जल हाथ में लेते हैं और बोलते हैं। तो हमारा है प्रतिज्ञा का जल, देख रहे हो ना, आज जल चढ़ाना है, प्रतिज्ञा का जल। दूसरा, शिवरात्रि पर बलि चढ़ने का भी यादगार है। तो बलि अर्थात तो मन बुद्धि से, आज पता है क्या बलि चढ़ाना है। 3 बातें। हाँ, सबको याद है, सामने ऑनलाइन वाले 3 बलि चढ़ाना। कमजोरी, चढ़ाना, विकारों की बलि चढ़ाना। 3 बलि क्या हुआ, कमजोरी, जिम्मेवारी विकारों और की बलि मैं के बलि चढ़ाना। अच्छा, दूसरा है सबसे बड़ी कमजोरी देहाभिमान की है। और दूसरा है बलि चढ़ना अर्थात, बहुत अच्छा वर्ड बोला, महाबलवान बनना। एनी कुर्बानी ये शूरवीरता की निशानी है। करके देखो ना, चढ़ा दो ना। करेंगे तो पता चलेगा ना कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है। कभी कभी होता है ना, बच्चा डरता रहता है एग्जाम से, तो कहते तुम जाके बैठो एग्जाम में तो डर भागेगा। बोलते उसको, चाहे आता नहीं हो तुम जाके बैठ जाओ। अरे ट्राई तो करके देखो, पवित्रता का व्रत लेको दे, पता चलेगा ना सच्चाई क्या है सामने वाले की भी। खान पान का व्रत लेके देखो, पता चलेगा ना संबंधी मुझे क्यों प्यार कर रहे थे। देखे तो देखो ना, बलवान बनना, ये ध्यान रखेंगे। अभी बलि चढ़ाएंगे ना हम, तो बलि चढ़ना मतलब महाबलवान बनना। तीसरा, व्रत का तो हो ही गया। प्यार में त्याग की भावना, क्या बोला, प्यार में त्याग की भावना। तो शिवरात्रि पर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लो कि कमजोर वृत्ति को ये हो गया, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करें। सुन रहे पीछे वाले प्रदीप भाई, क्या व्रत लेंगे? व्रत लेना पड़ेगा, आज शिवरात्रि है, और एक दिन का नहीं, 1 हफ्ते का ले ले। 1 हफ्ते का ट्राई करें, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। पर आज से शुरू करें, ये जो कल से नहीं। ये बाजरे की रोटी वाला जो हमारा चला ना फेज, कईयों ने कहा हम बाद में ना 1 हफ्ते करेंगे, कईयों ने कहा था, हुआ बाद में 1 हफ्ता। तो आज से व्रत लेना है, कल परसों से नहीं, ठीक है। आज सुबह का दिन अच्छा। उसके बाद शिवरात्रि के दिन आत्माओं के पास शिव बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि, तो जिसे वे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहे। बिंदु अर्थात बीज रूप की स्थिति, इसलिए वो जो ओवल शेप्ड है, क्या है वो, ज्योति का आकार है ना,
ज्योति का ऑलवेज ओवल शेप आकार होता है, ये होता है। शिवरात्रि भोलानाथ बाप का दिन है, भोलानाथ का दिन है। भोलानाथ का मतलब है भोला, देने में बहुत कुछ, लेगा कुछ नहीं या बहुत कुछ। क्या क्या भोला है तू, बिजनेस करता है या भोला, चैरिटेबल है, ये बोलते हैं ना, भोला है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, नॉलेज होते भी भोला। वैसे तो हिसाब करने में एक एक का संकल्प का भी हिसाब जान सकते, लेकिन जानते हुए भी देने में भोला। 21 जन्म राजी कर लो, अभी करो और 21 जन्म का फायदा ले लो। 21 इयर्स नहीं, पीढ़ी, जनरेशंस। तो ये है भोलानाथ। तो पहला हुआ ज्योतिर्बिंदु व्रत का, और दूसरा हुआ बलि चढ़ाना, पहले पवित्रता का व्रत, बलि चढ़ना। फिर तीसरा हुआ था बिंदु रूप की स्मृति, इसलिए वो, और फोर्थ है भोलानाथ शिवरात्रि के दिन। जैसे शिवरात्रि के दिन भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, तो आप बच्चे पा लिया इसी खुशी में सदा नाचते गाते उमंग उत्साह में रहते हैं। तो यह यादगार मनाओ। और शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाकर प्रकाश देने वाला रात्रि। तो अंधकार शिवरात्रि अर्थात ज्ञान सूर्य का प्रकट होना, और रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। और फिर झंडे लहराते हैं। झंडे का मतलब है, देखो, प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान चली जाए। व्रत किसे कहते हैं? हम व्रत लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं? प्रॉमिस, व्रत मतलब दूर होना उससे आज के दिन, और फिर वो दूर रहने की प्रॉमिस लेना, वो है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा? सब प्रतिज्ञा करें आज। तो प्रतिज्ञा का मीनिंग है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। और तभी प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा बाबा का। तो बलि मतलब महाबलवान बनना, प्रतिज्ञा करना मतलब उमाबेन प्रत्यक्षता करना। तो ये शिवरात्रि के बहुत सारे मधुबन से शिवरात्रि और राखी के समय हमारा बहुत सारा मटेरियल आता है। ज्ञान स्नान हो गया, महाशिवरात्रि स्नान। हम लोग यहाँ आकर स्नान करते, भगत लोग फिर वहां जाके स्नान करके जाते। ठीक है, चलो जी, अभी हम भोग लगाते हैं बाबा